30 अप्रैल सन 87 को फर्स्ट कमांडो बटालियन की शाहीन कंपनी ने कमाल कंपनी से कायद पोस्ट और कायद ओपी का चार्ज संभाल लिया। इस वक्त नाइक यूनुस और 2 जवान कायद ओपी पर और एक अफसर जेसीओ और 8 जवान कायद पोस्ट पर मौजूद थे। शाहीन कंपनी के चार्ज लेने के 3 दिन बाद अचानक मौसम के तेवर ख़तरनाक हद तक तब्दील हो गए। तूफ़ानी हवाओं की रफ्तार 70 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा होने लगी, जिसके बाद शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई। उस बर्फ़बारी में कायद ओपी पर नस्ब इग्लू, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 6.5 फीट थी, बर्फ़ में धंस गया। नाइक यूनुस जो इग्लू में मौजूद थे, बर्फ़ के अंदर इग्लू समेत धंस गए थे। उसके साथ ही भारतीयों ने कायद पोस्ट पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे कायद पोस्ट पर मौजूद नौजवानों के लिए कायद ओपी तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन होकर रह गया था। नाइक यूनुस शेर दिल कमांडो थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आवाज़ बहाल रखे, जबकि इनके साथ मौजूद दोनों कमांडोज जवानों ने इस तबाहकुन जानलेवा मौसम में इन्हें बर्फ़ से निकालने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उन्हें अपनी जान पर खेलते हुए 48 घंटे गुजर गए थे। इन 48 घंटों में नाइक यूनुस और उसके साथियों ने एक आँख नहीं झपकी थी। नाइक यूनुस जानते थे कि अगर नींद आ गई तो फिर इनकी आंखें कभी नहीं खुलने पाएंगी। वो इग्लू के अंदर अपने साथियों और पोस्ट वालों को अपनी ज़िंदगी की इतला देते रहे थे। 2 रोज़ शदीद बर्फ़बारी का तूफ़ान जारी रहा। तूफ़ान इतना शदीद था कि जिसके सामने भारतीय गोलाबारी भी बेवक़्त होकर रह गई थी। 2 रोज़ बाद जब मौसम की कहरनाकियाँ कुछ मान पड़ी और पोस्ट से कायद ओपी तक पहुंचने की कोई सूरत दिखाई दी, तो नायब सूबेदार अता मोहम्मद और उनके 4 जवानों को इस मिशन के साथ ऊपर भेजा गया कि इग्लू को बाहर निकालें और नाइक यूनुस की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। नायब सूबेदार अता मोहम्मद और इनके साथी रस्सों के ज़रिए जब ओपी तक पहुँचे तो वहाँ मौजूद दोनों कमांडोज जो बाहर बर्फ़बारी में 48 घंटे से मौत और ज़िंदगी का मार्का लड़ रहे थे, अपने साथी नाइक यूनुस को बचाने के लिए सरगर्म थे। उनकी जुर्रात, जाबाजी और जांसिपारी ने नायब सूबेदार अता मोहम्मद और उनके तीनों साथियों का हौसला दोचंद कर दिया। उन्होंने सबसे पहले जवानों को तिब्बी इमदाद दी, जिसके बाद वो अपने काम में जत गए। नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने बाल आखिर मौत को पछाड़ ही दिया और एक नाकाबिले यकीन जद्दोजहद के बाद अपनी जान पर खेलते हुए बाल आखिर उन्होंने इग्लू बाहर निकाल लिया और उसके साथ ही गुज़िश्ता 50 घंटों से इसमें फंसे नाइक यूनुस की जान भी बचा ली। नायब सूबेदार अता मोहम्मद का यह कारनामा नाकाबिले फरामोश था, लेकिन कुदरत अभी इनसे एक और बड़ा कारनामा अंजाम दिलाने जा रही थी। अल्लाह ताला ने इन्हें एक अजीम तरीन मनसब के लिए मुंतखब कर लिया था। 29 मई सन 87 को ईद उल अज़हा के दिन जब पाकिस्तान के दरोबाब में सुन्नत इब्राहिमिया की अदायगी हो रही थी और अल्लाह के रास्ते में लाखों जानवर ज़िबा किए जा रहे थे, उसी रोज़ कायद ओपी पर कुछ सरफरोश अपनी जानों का नजराना भी अल्लाह के हुजूर पेश करने जा रहे थे। भारतीयों ने यह जाना कि शायद आज ईद की वजह से पाकिस्तानी जांबाज गाफिल हो गए होंगे और वो इनकी गफलत से फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन अल्लाह के ये पुरस्रार बंदे हरदम तैयार थे। भारतीयों ने अली सुबह ओपी पर बेतहाशा गोलाबारी शुरू कर दी। जाने वो कितने दिनों से यहाँ फूंकने के लिए असलाह और गोला बारूद जमा कर रहे थे। ओपी पर एक जेओसी और 4 जवान मौजूद थे। भारतीय गोलाबारी ने इन्हें अपने सर मोर्चों में देकर बर्दाश्त करने की कोशिश की, क्योंकि वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। दुश्मन के चलाए एयरबस्ट इनके सरों पर फटकर क़यामत का समा पैदा कर रहे थे। जवान ज़ख्मी थे, लेकिन अपने छोटे हथियारों से वो अंधे दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सिर्फ अपना तोपखाने से दुश्मन पर गोलाबारी करवा सकते थे। ये फरीज़ा उन्होंने बड़े एहसन तरीके से अंजाम दिया। 4 घंटे की अंधाधुंध गोलाबारी के बाद जब दुश्मन ने यकीन कर लिया कि मुज़ाहमत दम तोड़ चुकी है, तो पैदल दस्तों के साथ यलगार शुरू कर दी। इस दौरान शदीद गोलाबारी से 2 जवान जाम शहादत नोश कर चुके थे और जेसीओ के साथ सिर्फ 2 जवान बाकी रह गए थे। तीनों जियाले डट गए। उन्होंने दुश्मन को ताक ताक कर निशाना बनाया। दुश्मन पर्रे बांध कर हमले करता और पुष्पा इख्तियार करता रहा। सारी रात ये खेल जारी रहा। अली उस सुबह दुश्मन ने खामोशी इख्तियार कर ली। कायद ओपी से 300 गज़ के फासले पर उसके 10 जवानों की लाशें उसके हमलों का मुंह चढ़ा रही थी। भारतीय हमला पसपा हो गया, लेकिन दुश्मन के वायरलेस पैगामों से अंदाज़ा हो रहा था कि उन्हें हर कीमत पर इस मरतबा कायद ओपी पर कब्ज़े का फ़ैसला कर लिया है। दोनों शहीदों की जमा लाशें नीचे पहुंचाए गए और ताज़ा दम कुमक ऊपर पहुंचा दी गई, लेकिन वो भी कितनी। एक इग्लू में बमुश्किल 5 जवान ही समा सकते थे, जबकि दुश्मन पूरी बटालियन के साथ हमला आवर हुआ था। उसके मुख्तलिफ सेक्शंस वक्फे से हमला आवर होते अपने साथियों की लाशें छोड़कर पसपा इख्तियार करते। 29 मई से 18 जून तक भारतीयों ने कायद ओपी पर मौजूद जवानों को एक लम्हे के लिए भी फुर्सत नहीं दी थी। उन्होंने वक्फे से गोलाबारी जारी रखी और दरमियान में पैदल फ़ौज के साथ हमले करते रहे। इस दौरान कायद ओपी पर मौजूद जवान दुश्मन के लिए सदे सिकंदरी बने रहे। वो ज़ख्मी होते, हरकत के काबिल ना भी रहते, तो भी इन्हें ज़बरदस्ती नीचे उतारा जाता था।
दुश्मन के मुसलसल हमलों की वजह से वो इगलू से बाहर मोर्चों में बैठकर दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहे थे। 18 जून को नायब सूबेदार अता मोहम्मद शहीद ने ओपी का चार्ज संभाला। उनके साथ सिर्फ 6 जवान मौजूद थे, क्योंकि इससे ज़्यादा एक नफ़र भी यहाँ नहीं ठहर सकता था। 18 जून से 24 जून तक भारतीय तोपखाना वक्फे वक्फे से कायद ओपी पर आतश और आहन बरसाता रहा। इस दौरान किसी जवान के लिए चंद मिनट की नींद भी मुमकिन नहीं थी। सारी रात और सारा दिन वो इगलू के बाहर रगों में खून मुंजमद कर देने वाली और जानलेवा सर्दी में मोर्चाबंद होकर दुश्मन का वार अपने सीनों पर रोकने के लिए तैयार रहते थे। 24 जून रात 10 बजे दुश्मन ने इस महाज पर मौजूद अपनी तमाम बेड़ियों का फायर कायद ओपी पर गिराना शुरू कर दिया। यूँ महसूस होता था जैसे तोपचियों पर जंगी जुनून तारी हो गया है। वो भारतीय फ़ौज का सारा बारूद आज रात ही फूंक कर दम लेंगे। रात 11:30 बजे तक दुश्मन का गोला बारूद का तसलसल बरकरार रहा, जिसके बाद महाज पर खामोशी छा गई। लेकिन यह खामोशी जिस तूफ़ान का पेश खेमा थी, इसका अंदाज़ा इन शेरदिल जवानों को खूब था। मौसम साफ़ था, बर्फ़ के तवील सिलसिले पर चाँद की किरणें पूरी आपोताप से रक्सा थी और दूर दूर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सिपाही जुल्फ़िकार अली, जो इस वक्त संतरी ड्यूटी कर रहे थे, अपने दाएं जानिब देखा तो तकरीबन 300 गज़ दूर कुछ मशकूक सा हरकत करते दिखाई दिए। भारतीय सिपाहियों के खांसने की आवाज़ पर वो मज़ीद चौकन्ना हो गए। उन्होंने अपने साथियों को संतरी को ख़बरदार किया और सामने नज़रें जमा कर बैठ रहे। सामने का मंजर अब नुमायाँ होने लगा था। संतरी जुल्फ़िकार ने देखा तकरीबन 30-40 भारतीय फ़ौजी जंगी तरतीब के साथ कायद ओपी की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। इसी असना में नायब सूबेदार अता मोहम्मद शहीद, जो एक मोर्चे पर खुद जाकर हालात का जायज़ा ले रहे थे, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने सामने मौजूद भारतीय फ़ौजियों को देख लिया था। जुल्फ़िकार, हमने एक गोली एक भारतीय फ़ौजी को मुर्दार करना है, उन्होंने सरगोशी में कहा। हालात ही ऐसे थे कि वो अपनी एक गोली भी ज़ाया नहीं कर सकते थे, क्योंकि कायद ओपी से पोस्ट तक रस्सों के ज़रिए जो रास्ता बनाया गया था, उसे 4 दिन की मुसलसल गोलाबारी ने ख़त्म कर दिया था। नायब सूबेदार अता मोहम्मद सबसे अगले मोर्चे में अपनी गन के साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने जवानों से कह दिया था, जब वो फायर करें इसके बाद ही दुश्मन पर गोली चलाई जाए। भारतीयों के ख़िलाफ़ जब कोई मज़ामत ना हुई तो उन्होंने अपने अफसरान से इस बात का यकीन दिला दिया कि बाकी कायद ओपी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ मौजूद पाकिस्तानी उनकी तोपों के गोले का शिकार हो चुके हैं। उनका फ़ासला ओपी से कम हो रहा था। जब यह फ़ासला तकरीबन 20 गज़ रह गया तो नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने नारे तकबीर बुलंद किया और पहली गोली फायर की, जिसके साथ ही भारतीयों पर जहन्नुम का दहाना खुल गया और अपने आधे से ज़्यादा साथियों को मरते और तड़पता देखकर वापस भाग गए। पुष्पाई इख्तियार करते भारतीयों ने अपनी तोपों से कवर फायर मांग लिया था, ताकि इनके ऊपर पाकिस्तानी कमांडोज़ के दरमियान गोले हायल हो जाएं। लेकिन नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने फायरिंग पहले ही बंद कर दी थी, क्योंकि उन तक कमक नहीं पहुंच रही थी और अपना महदूद असलहा और गोला बारूद इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वाक़यात और इस कहानी से रिलेटेड और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के मुतालिक आपको इत्तलात पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।